की। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। गृह मंत्री नरोत्तम दास का बड़ा बयान आया है। उन्होंने व्हाट्सएप ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका वाइस चांसलर बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ये बातें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम दास ने कही हैं। साथ ही कहा कि जो भी खबरें वायरल हो रही हैं वो फर्जी हैं। शिवराज सीएम हैं और रहेंगे, अफवाहों पर ध्यान न दें। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर सीएम की पद को लेकर चल रही अफवाहों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम दास ने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम है मध्य प्रदेश के और आगे भी मध्य प्रदेश के सीएम बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका वाइस चांसलर बनने के लिए किसी भी तरीके की डिग्री की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो भी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान आज सीएम हैं मध्य प्रदेश के और आगे भी वो मध्य प्रदेश के सीएम बने रहेंगे। व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर बनने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए ये जो फेक न्यूज हैं, जो भ्रामक और असत्य समाचार हैं, मेरी प्रार्थना है इन पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए इस तरह की अटकलें कम से कम व्हाट्सएप, फेसबुक इसको आधार न बनाए समाचार का। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में जूडा जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है। मांगों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जूडा डॉक्टरों का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। सरकार द्वारा लिखित आदेश के बाद वो अपने काम पर लौटेंगे। जूडा के जूनियर डॉक्टरों का ऐसा कहना है। बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां जूडा के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद डॉक्टरों ने यह फैसला लिया है। अपनी मांगों को लेकर स्थिति भी हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाई है। जुड़ा डॉक्टरों का कहना है कि सरकार उनकी सभी मांगों को मान लिया है। सरकार द्वारा लिखित आदेश के बाद ही वो अपने काम पर लौटेंगे, ऐसा जुड़ा के जूनियर डॉक्टरों का कहना है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां भोपाल में जूडा जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टरों ने यह फैसला लिया। अपनी मांगों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जुड़ा डॉक्टरों का कहना है कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है। साथ ही सरकार द्वारा लिखित आदेश के बाद अपने काम पर लौटने की बात जुड़ा के जूनियर डॉक्टरों ने कही है। जूडा काम पे आप वापस लौट जाएगा क्योंकि हड़ताल खत्म हो चुकी है। अभी लिखित में भी आप बात कर रहे थे, तो क्या लिखित में आदेश अभी सरकार दे रही है? लिखित में आदेश देने का सरकार ने बोल दिया। अभी माननीय मंत्री जी ने इस चीज को बोलते हुए लिखित आदेश अभी आज शाम तक पारित करने का बोल दिया है। लिखित आदेश मिलने के बाद लौटेगा, अभी तो लौट जाएगा। जूडा अभी वापस अपने काम पे लौट जाएगा, स्ट्राइक कॉल ऑफ हो चुकी है। वहीं सतना जिले के रामनगर पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के पंचायत और ग्रामीण राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल जिला सभागार में जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित कोरोना वॉलंटियर को किट वितरित किया और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दिए गए वाटर कूलर का फीता काटकर उद्घाटन भी। इस दौरान रामनगर एसडीएम हेमकरण धुर्वे और थाना प्रभारी अशोक गौतम
और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष राम सुशील पटेल सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही इस अभियान में परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सतना जिले के रामनगर पहुंचे प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने जिला सभागार में जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित कोरोना वॉलेंटियर को किट बांटा और साथ ही रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दिए गए वाटर कूलर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान रामनगर एसडीएम हेमकरण ढोरवे, थाना प्रभारी अशोक गौतम, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष राम सुशील पटेल सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं शाजापुर कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी ने महंगाई पर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सोयाबीन बीज की कीमत 8500 हो चुकी है। ऐसे में किसानों को लगता है कि उनकी कीमत वो नहीं दे पाएंगे। महंगाई पर जमकर बरसते हुए विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब सोयाबीन की लागत 1000 थी और कीमत 4500 में बिका करती थी। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि आज किसान महंगाई के कारण त्राही त्राही कर रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से पहले जब वादे करे, कहा था कि लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे, पर लगातार सोयाबीन के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब 1000 रुपए की लागत पर 4500 रुपए कुंटल बेचा करता था और 60 रुपए पेट्रोल का तेल लिया करता था। मतलब जहां पे पेट्रोल की कीमत भी 60 थी और सोयाबीन के तेल की कीमतें भी 60 थी। आज लागत लगभग 2 से 2500 रुपए हो गई है। आज बीज का भाव लगभग 8.5 से 10,000 रुपए कुंटल का बीज किसान को मिल रहा है। ना तो उसकी लागत निकल पाएगी, ना उसके साथ कोई फायदा हो पाएगा। इन्होंने लागत दुगनी कर दी है, कीमतें आधी कर दी है और जो उसके बाय प्रोडक्ट किसान लेने जाता है अगर सोयाबीन का तेल, तो वो 150 रुपए किलो कर दिया है। तो जनता की प्रति जो नकारात्मकता का हवा, मेरा आग्रह सरकार से कि किसान को सोयाबीन के बीज प्रोवाइड कराया जाए। वहीं इंदौर के टीकाकरण केंद्र पर भाजपा की महिला नेत्री को अपना जन्मदिन मनाना भारी पड़ गया। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। कोविड-19 से बचाव के लिए तय दिशा निर्देशों का कथित उल्लंघन करते हुए शनिवार को यहां बीजेपी की एक महिला नेता ने समर्थकों के साथ टीकाकरण केंद्र पर केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महिला नेता ने इस कृत्य पर यह कहते हुए माफी मांग ली कि उन्होंने अपने समर्थकों की खुशी के लिए केक काटा। चश्मदीदों ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 58 के टीकाकरण केंद्र में बीजेपी नेता माधुरी जायसवाल केक काटकर अपना जन्मदिन मनाती दिखी, जबकि उनके समर्थक इस मौके पर उनके पास खड़े होकर ताली बजाते और फोटो खिंचवाते नजर आए। जायसवाल इस वार्ड की भाजपा इकाई की अध्यक्ष हैं। तीनों सेंटरों में हमने व्यवस्था देखी। व्यवस्था देखने के साथ साथ आज मेरा जन्मदिन भी था, तो अब चूंकि परिवार में गमी है और मैं जन्मदिन मना नहीं सकती। मेरे खुद की चाची माँ जो मतलब जिनके मार्गदर्शन में आज हम बड़े हुए हैं, तो उनकी आज अंत्येष्टि थी। उसके बावजूद भी मैं सेंटर पे आई, सेंटर चालू करवाया। बच्चों को सुबह 6 बजे से सबको व्यवस्था करी कि भैया आज मैं लेट आ रही हूँ, आप लोग अपनी सब व्यवस्था हर सेंटर पर कर लें। देखिए, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कभी कोरोना जैसी महामारी को समझ ही नहीं पाए, तो उनके जो गली गली के नेता हैं वो कैसे समझेंगे। जहाँ कोरोना का वैक्सीकरण हो रहा है, इस महामारी में वैक्सीन लगाई जा रही है, वहाँ वो उसको जैसे वोट डालते हैं चुनाव के, ऐसा स्थल बना के, मतदान केंद्र बना के जन्मदिन मना रहे हैं। इनकी बुद्धि पे तरस आता है कि मुख्यमंत्री महोदय दिन भर भाषण देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगाना है, वैक्सीन लगाना है, और वहाँ वैक्सीन स्थल पे जहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षा रखना जरूरी है वहाँ जाके जन्मदिन मनाया जा रहा है। अगली खबर शुजालपुर से है, जहां
जामनेर के किसान मुआवजा की राशि को लेकर परेशान हो रहे हैं। पावर ग्रिड के चक्कर काट रहे जामनेर के किसान मुआवजा की राशि नहीं मिलने पर परेशान हैं। बता दें कि पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी जामनेर के किसानों को परेशान कर रहे हैं। जामनेर के किसानों का कहना है कि उनकी फसल का नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्हें राशि नहीं मिली, तो वो पावर ग्रिड 200 केवी पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। सर कहाँ से आए, क्या समस्या है आपको? जामनेर से आए सर। हम ये पावर ग्रिड वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से हमें पैसा नहीं दे रहे। हमारी 2 बीघे की पूरी लहसुन मचा दी सर इसमें जी। और ग्रिड पे जाते हैं तो वो सब लोग अंदर रहते हैं, लेकिन हमें ग्रिड पे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ना वो बाहर आते हैं। अभी किसी अधिकारी को आपने अवगत करवाया इस चीज़? वो खुशवा सर है सर, बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर उन्हें ज़्यादा कुछ ऐसा किया तो फिर हम उनके हिसाब से लटक जाएंगे। वहीं देवास उज्जैन ग्राम नरवर क्षेत्र में हल्का नंबर 44 की जमीन शरद और मणि नामक व्यक्ति से इस्लाम पटेल और साइना पटेल ने दस्तावेज के आधार पर खरीदी, जिसकी विज्ञप्ति अखबारों में भी दी गई थी। यदि किसी को आपत्ति हो तो संपर्क करें, लेकिन किसी भी ने आपत्ति नहीं दर्ज की। इसके बाद इस्लाम पटेल और साइना पटेल ने जमीन खरीदी और उसका पंजीयन भी कराया, लेकिन जब जमीन जोतने के लिए इस्लाम पटेल और साइना पटेल पहुंची तो कुछ हिमावत नामक व्यक्ति के गुंडे शराब पीकर जमीन पर पहुंचे और एयर फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। सही समय पर जमीन मालिक पुलिस नहीं बुलाता तो शायद हत्या भी हो सकती थी। इस बात को लेकर प्रेस के माध्यम से इस्लाम पटेल और साइना पटेल और उनके बेटे अंजुम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए पूरे दस्तावेज के साथ न्याय की प्रशासन से मांग की है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही आज का मेन कारण है कि जब हमने हमारी रजिस्ट्री की हो गई, ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद हमने खेत हकाई भी करी, बुआई करने लगे तो वो लोग आके दादागिरी करने लगे। उनके वहाँ से थोड़ा सा हमारे पास हाथापाई वाले हमले भी हुए। उसके बाद हम रुक गए। हमने कहा नामांतरण होगा उसके बाद हम जाएंगे कराने। नामांतरण के बाद जब हम गए हैं वहाँ पर नामांतरण करा के अपनी खेती पर, तो उन्होंने वही चीज़ें वापस करी। हमारे साथ नामांतरण होने के बाद दादागिरी करी, हमारे नौकर को मारा, हवाई फायरिंग करी। उसके बाद जब उन्होंने मीडिया भी बुलाई, मीडिया में उन्होंने बहुत कुछ चर्चाएँ करी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आज हमें उसकी संतुष्टि, हमें भी तो अपनी तरफ से सच्चाइयाँ देनी है ना, मीडिया को बताना है कि हमारा सत्य क्या है। आज हमारे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, कब्जा हमारा है, फिर वो दादागिरी कैसे बता रहे हैं? तो हमें आके अपनी ज़मीन बतानी पड़ेगी ना कि ये हमारी ज़मीन है, मालिकाना हक हमारा है इसका। नामांतरण के बाद ज़मीन अपनी होती है। गया वहाँ पर ट्रैक्टर चलाए तो वहाँ कुछ अंदर चद्दर के शेड के अंदर से करीब 150-200 आदमी निकले, अंदर दारू पी रहे थे वो, और ट्रैक्टर ड्राइवर को मारने लगे। बोले नहीं आप ट्रैक्टर नहीं चलाओगे। तो मैंने लगा कि यार ये ट्रैक्टर के चलाने का क्या हुआ, एकदम अचानक 150 आदमी आए, कहाँ से आए, क्या हुआ ये। फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने कहा कि बोले आप रुक जाइए, इस पर स्टे हुआ है, हमें जानकारी लगी। तो मैं साहब स्टे कॉपी दिखाते, मैं ट्रैक्टर मैंने रुकवा दिए और फिर यहाँ से पुलिस थाने ले गई हमको। थाने में उन्होंने कहा कि इस पर स्टे हो गया, आप सोमवार के दिन आके मिले। मैं साहब मैं FIR दर्ज कराऊंगा कि उन्होंने मेरे पे हमला किया है और हवाई फायरिंग की और मेरे नौकर को मारा है। तो उन्होंने कहा कि हम आवेदन कुछ नहीं लेंगे, आप सोमवार के दिन आना। मेरे को न्याय चाहिए और मैं न्याय के लिए हूँ, क्योंकि मैं प्रशासन पर भरोसा रखता हूँ और मेरे पास सारे विधिवत पेपर है। अगर उससे एक पेपर भी आप ले लें तो आप बता दें मेरे को। सतना के विश्व प्रसिद्ध मैहर के चित्रकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा मंदिर आम भक्तों के लिए खुल गया है। इसका कपाट 54 दिन बाद मां शारदा के कपाट खुले हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीढ़ियों के रास्ते आम भक्त अब मां के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर खुलने के बाद मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने मां शारदा की पहली पूजा की। विधायक नारायण त्रिपाठी ने मां शारदा का दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। साथ में आम जनमानस भी प्रोटोकॉल के तहत मां के दर्शन अब कर सकते हैं। देखिए मां शारदा की आज की आरती। वहीं सिवनी कुरई खरेघाट नदी में रेत माफिया बिंदास अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पूरी रात 10 से 15 डंपर रेत उत्खनन का काम करते हैं, जिसकी शिकायत खनिज विभाग, वन विभाग को कई बार की गई है। पुलिस
को कई बार इस बात की जानकारी दी गई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसमें ग्राम पंचायत पिपरिया में ग्रामीणों ने नर्मदा मेडिकल वाले अखिलेश डहरवाल की गाड़ी रेत से भरी डंपर पकड़कर कुरई पुलिस को सौंपी। आखिरकार रेत माफिया पर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, ये एक सवाल है। जितना भी खनन करवाना था तो करवा के पहले ही बेच दिए, फिर यहाँ खेलघाट से कहाँ से रेत जा रही और रायती कहाँ की कटवा रही, कहीं सागर की तो चक्की कमरिया की तो चक्की कमरिया और सागर कहाँ है, उधर है ना। फिर ये पिपरिया और ये खेलघाट से कैसे रेत जा रही भाई अवैध रूप से। भाई मेरे को ग्रामवासी ने मेरे को सूचना दी है कि यहाँ से अवैध रूप से भाई डंपर भर के जा रहे हैं करके, तो मैं आई यहाँ पे। अगर एक ट्राली अगर रेता लाने का हक नहीं है और ये बाहर के लोग आके यहाँ से रेत खनन करके ले जा रहे हैं भाई, तो ये तो नहीं इंसाफी है ना। इस पे भाई पूरा कार्रवाई होना चाहिए, शासन प्रशासन का ये रहना चाहिए भाई कि हाँ आदिवासी बाहुल क्षेत्र के ट्रैवल के लोगों को आने की सब कुछ आने की इंसाफ मिलना चाहिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बिछिया थाना क्षेत्र के बिछिया से अपहरण 11 माह की बच्ची का नदी में शव मिला है। एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने स्टाफ के साथ बच्ची के तलाश में पूरी रात सर्चिंग की। सुबह नदी में बच्ची का शव बरामद हुआ। हादसे का शिकार होकर नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि 11 महीने की बच्ची गुम हो गई थी, जिसकी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सर्चिंग ऑपरेशन करने पहुंचे थे। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 5 बजे बच्ची के शव को बिछिया नदी से बरामद कर लिया गया। बच्ची नदी में कैसे डूबी, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। करीब शाम को जो एक बच्ची के गुमने की सूचना मिली थी, जिसको जो है पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर काफ़ी जगह सर्चिंग की गई, संदिग्ध स्थानों पर पता तलाश किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों में एसपी साहब भी घटना मौका स्थल पर गए, एडिशनल साहब भी मौके पर गए हुए थे, जिसकी जांच की गई थी। और इसी सर्चिंग के दौरान आज रात में जो आरक्षक पदस्थ थे यहाँ पे, उनके द्वारा गश्त के दौरान जो है नदी किनारे जब सर्चिंग की गई तो उन्हें एक बॉडी दिखी, जिसकी सूचना मेरे को दी गई। मेरे द्वारा मौके पर जाकर तस्दीक की गई और परिजनों को बुलाकर जो है पहचान की गई है, तो पाया गया कि वही लड़की है जो उस दिन गायब हुई थी, जिसको जो है पीएम हेतु जीएमएच ले जाया गया है। और जैसी भी कंडीशन बनती है जांच के दौरान जो भी आएगा तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैतूल में 28 मई से लापता एक युवक का शव जिला मुख्यालय के नजदीक एक नाले में बरामद हुआ। शव को नाले के अंदर दफना दिया गया था। बताया जा रहा है कि शहर की कंपनी गार्डन इलाके का अक्षय संजू गोहे 28 मई से लापता था। युवक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि अक्षय का किसी महिला से विवाद हुआ था। जब पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो अक्षय की हत्या और शव को दफनाने का खुलासा हुआ, जिसमें अन्य 3 आदतन अपराधी युवकों को भी शामिल होने का आरोप परिजनों ने लगाया। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अक्षय की हत्या क्यों और कैसे की गई थी। हालांकि परिजनों का कहना है कि मृतक युवक का पहले गला घोंटकर हत्या की गई है, इसे जमीन में बाद में गाड़ दिया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और संदिग्ध महिला सहित 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दिनांक 28 तारीख को मृतक जो है अक्षय गोहे, उनके परिजनों ने उसके घर से बिना बताए चले जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर थाना कोतवाली में गुम इंसान दर्ज कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान आज प्रातः 2 संदिग्धों से हिकमत अमली से पूछताछ की गई और उनके बारे में घटना की जानकारी मिली और उनकी निशानदेही से सरगुजा जिले के सीतापुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, जहां
शाखा प्रबंधक और कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोगों के अकाउंट से पैसा काटा जा रहा है। जवाब मांगने पर जवाब देने से बैंक की तरफ से इनकार कर दिया जा रहा है। लोकमंच न्यूज के संवाददाता शैलेश सिंह शाखा प्रबंधक से बात करने के लिए बैंक गए तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जिसको देखते हुए संवाददाता ने पुलिस प्रशासन से मदद ली। जब पुलिस प्रशासन टीम के साथ संवाददाता अंदर जाना चाह रहे थे तो उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। अब देखना यह है कि क्या ऐसे ही कार्य शाखा प्रबंधक करते रहेंगे और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठे रहेगा और गरीब किसान परेशान होते रहेंगे। सरगुजा के जिले के सीतापुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक और कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ग्राहकों के अकाउंट से पैसा भी काटा जा रहा है। जब जवाब इस बात का मांग रहे हैं उपभोक्ता तो शाखा प्रबंधक इस बात से इनकार कर रहे हैं। जब लोकमंच न्यूज के संवाददाता शैलेश सिंह शाखा प्रबंधक से बात करने के लिए बैंक गए तो उनके साथ भी बैंक की तरफ से दुर्व्यवहार किया गया, जिसको देखते हुए संवाददाता ने पुलिस प्रशासन की मदद ली। जब पुलिस प्रशासन की टीम संवाददाता के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। अब ये देखना होगा कि ऐसे ही कार्य प्रबंधक करते रहेंगे और प्रशासन कब तक इस पर मौन साध कर बैठा रहेगा, गरीब किसान कब तक परेशान होते रहेंगे। यहाँ आदमी को देख के काम किया जाता है, जो बड़े आदमी हैं उनका काम पहले किया जाता है और जो गरीब जनता है उनका काम को इसी छोड़ दिया जाता है ताकि वो परेशान होते रहें। और यहाँ आए दिन बैंक से पैसा कटते जा रहा है और उनका जवाब पूछने आते हैं तो जवाब भी नहीं मिलता। और यहाँ के जो सर हैं वो भी काम को करने से हिचकिचाते हैं और बड़े लोगों का क्या है कि उनको शकल देख करके काम को तुरंत कर देते हैं। श्रीमान जी, यहाँ पर आप लोग कितने टाइम से आए हुए हैं? मैं 4 घंटे से खड़े हुए हूँ। और अभी तक यहाँ पर कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। शाखा प्रबंधक का क्या कहना है? वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो, उधर से रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हम बात करने के लिए, जब लोकमंच न्यूज के संवाददाता यहाँ बात करने के लिए आए हुए हैं, उसके बाद भी शाखा प्रबंधक हट पर अड़े हुए हैं कि दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा किसी प्रकार से, और परेशान है यहाँ जनता पूरी तरह से। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या जवाब देगी और बैंक कर्मचारी, बैंक प्रबंधन इस पर क्या जवाब देगी। गुना में एक समाजसेवी ऐसे भी हैं जिन्होंने लोगों का दर्द समझा और अस्थि विसर्जन के लिए लोगों को प्रयागराज पहुंचाया। बता दें कि विश्वनाथ तिवारी के द्वारा दूसरे चरण की अस्थि विसर्जन यात्रा रविवार को कराई गई, जिसमें 11 लोगों को गंगा घाट के लिए रवाना किया गया। इस तरह से पुनीत कार्य के लिए जहां उनको बधाइयां मिल रही हैं, वहीं उनका कहना है कि जब तक उनके अंदर जान है तब तक ये कार्य ऐसे ही चलता रहेगा और आगे समय आने पर खुद भी मृतकों की अस्थियां लेकर प्रयागराज जाएंगे। अस्थि विसर्जन का ये दूसरा चरण है। करीब 11 लोग यहाँ से आज प्रस्थान कर रहे हैं इलाहाबाद के लिए। भगवान महाकाल बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरे को ऐसी सेवा का अवसर देते रहें, मेरे में ताकत और हिम्मत देते रहें। जितनी भी सेवा हम कर सकें वो कम है, क्योंकि कोरोना महामारी का जो रूप है वो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चाहती क्या है। कोरोना महामारी के प्रकोप से हमारे क्षेत्र में जो जन क्षति हुई है, उन सभी के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष भाई मान सिंह जी परसौदा और भाई रजनीश शर्मा, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, भाई विश्वनाथ तिवारी जी। खबर हंडिया से है, जहां नगर में बिना वजह घूमने वाले लोगों पर अब स्थानीय प्रशासन ने सख्ती दिखाने का मन बना लिया है। हंडिया तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा और पुलिस टीआई CS सरियाम ने स्थानीय बस स्टैंड और पेट्रोल पंप पर बिना मास्क के पेट्रोल लेने पर 500 रुपए का फाइन पेट्रोल पंप पर
लगाया है। साथ ही बिना मास्क के बाइक चलाने वाले लोगों पर फाइन के तौर पर 10 मास्क बांटने की सजा सुनाई है और पेट्रोल पंप को कड़े लहजे में हिदायत देते हुए बिना मास्क के पेट्रोल न देने की बात कही है। तहसीलदार डॉक्टर शर्मा ने हमारे संवाददाता को बताया कि इस कोरोना काल में बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया में चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार चलेगी। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि मीडिया कुछ भी कहानी बना दे, लेकिन जो मैं देख रहा हूं और पढ़ रहा हूं उसमें कोई भी दम नहीं है, सब बकवास है। ये एक सामान्य मेल मुलाकात है, इसे राजनीतिक रंग देना गलत है। केंद्र से किसी भी प्रकार का प्रदेश में फेरबदल नहीं किया जा रहा। शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं इंदौर में क्षेत्र संख्या 3 से युवा विधायक और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने कोरोना के इस मुश्किल दौर में लगातार अपने विधानसभा को कोरोना मुक्त करने के लिए पूरी ताकत से प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में अब विधायक आकाश विजयवर्गीय अपने विधानसभा के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत विधानसभा 3 के प्रत्येक वार्डों में संचालित 3 वैक्सीन सेंटर में यदि किसी भी सेंटर पर वैक्सीन लगवाते हैं तो आप लकी ड्रॉ में 50,000 जीत सकते हैं। तो बता दें कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लकी ड्रॉ निकाला है, जिसमें टीकाकरण कराने वाले किसी भी केंद्र पर अगर किसी का लकी ड्रॉ 50,000 का निकलता है तो उसे विजयवर्गीय की तरफ से दिया जाएगा। हमारी विधानसभा 3 और पूरा इंदौर कोरोना मुक्त हो और इसके लिए 2 कदम हम लोगों ने उठाना है, ये तय किए हैं। एक तो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी लोग फॉलो करें और दूसरा 100% वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिले इसके लिए हम लोगों ने आज एक नवाचार किया है, एक लकी ड्रॉ सिस्टम। लगभग 40 सेंटर्स हमारी विधानसभा में है, उसमें से 7 सरकारी हैं, उन्हें हटा दें तो जो संस्थाओं द्वारा या हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित हैं उन सेंटर्स पे हम लोग लकी ड्रॉ का आयोजन करेंगे और जो भी बूथ सबसे पहले 100% वैक्सीनेट होगा उसका हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से सम्मान कराएंगे। तो ये हमने योजना बनाई है हमारी विधानसभा को 100% कोरोना मुक्त करने के लिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश